वेलकम टू एएन पाठक ऑनलाइन रिवीजन क्लास। लास्ट क्लास हम लोग कोऑर्डिनेशन में आइसोमरिज्म को रिवाइज किए थे। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे 12 केमिस्ट्री के लिए, और वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये चीज पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि इसमें आजकल हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, हाई पेयरिंग एनर्जी, लो पेयरिंग एनर्जी को लेके ही डायरेक्ट चलते हैं, और यही सही रहेगा क्योंकि पुराना सिस्टम लेंगे तो उसमें जो है शेप से जो है हाइब्रिडाइजेशन होता था। पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक से हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ये करते थे। तो हम लोग डायरेक्ट लेके चलते हैं लिगेंड के नेचर को कंसीडर करते हुए। ठीक है, तो लिगेंड जो है वो 2 तरह का होता है। लिगेंड जो होता है ये 2 तरह का हुआ। एक हुआ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दूसरा हुआ वीक लिगेंड। देखेंगे आप एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट दिया हुआ होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी वाले में, देखिएगा तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो होता है कार्बोनाइड, साइनाइड, है ना, NH3 है, ये सबको हम लोग लेते हैं। इसमें इनकी पेयरिंग एनर्जी हाई होती है, हाई पेयरिंग एनर्जी। और इसमें जो होता है ऑल हैलाइड्स, ऑल हैलाइड्स मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब हुआ। हाँ, उसके बाद H2O हुआ। ये सब आपका चलता है इसमें। ये लो पेयरिंग एनर्जी होता है, लो पेयरिंग एनर्जी। तो इसमें कंसेप्ट हम लोग जो है कैसे लेते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ही क्वेश्चन राइज करता है, क्योंकि वहाँ पर 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन है 4 में, sp3 एंड dsp2। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में sp3d2 एंड d2sp3, ये 2 तरह का जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो d2sp3 हाई पेयरिंग एनर्जी के कारण होता है और sp3d2 लो पेयरिंग एनर्जी के कारण होता है। तो इसमें अब हम लोग जो है ध्यान ये देंगे कि ये जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स में हम लोग 6 कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे। इन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, इन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे हमने लिया FeCl6, मान लो हमने लिया 4-। अब इसमें बोलेगा कि आप ये दिखाइए कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रक्चर। तो शेप तो आपका सबका स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो सबसे पहला काम इसमें क्या है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए इसका। तो इसका फाइंड करेंगे तो ये आपका +2 आएगा। कैसे आएगा +2? Fe का x मान लो, साइनाइड का -1 × 6 = -4, x की वैल्यू +2 है। तो Fe2+ में इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो पहले आप Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ वैलेंस शेल का? 3d6 4s2। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देना है, इसको हटा दीजिए। तो 3d6 4s0 4p0 एंड 4d0। हालांकि d का यहाँ काम नहीं होगा, ये दोनों काम आएगा। इसको बॉक्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वाइटल में। तो ये देखो ये 3d हो गया,
1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हुआ, एक ये s का हुआ, ये 3d, ये 4s और ये हो गया 4p। 1 2 4p। अब देख लो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि Cn माइनस जो है हाई पेयरिंग एनर्जी है, हैज हाई पेयरिंग एनर्जी, ये क्या करेगा, दो ठो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। हमको 6 खाली घर चाहिए, 1 2 3 4 3 4 5 6, ये दो को हमको यहाँ भेजना होगा। अपन सो 2 3d इलेक्ट्रॉन is transferred to 3d, लाइक देखिए ये दो ठो को आप पेयर कर दीजिए, 1 2 3 4, ये देखो दो ठो पेयर हो गया। अब ये हमने 4 और खाली ऑर्बिटल ले लिया, यहां से ये ऐसे आएगा, तो ये आपका 3d का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर देखो एक भी पेयर नहीं है इसमें, और ये 6 ठो जो है, 2 ठो 2 3 4 5, 2 ठो डी और 2 ठो 2 3d 1 4s एंड 3 4p मिल करके एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया, और ये 6 ठो d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई d2sp3, क्योंकि ये इनर डी ऑर्बिटल जा रहा है इसलिए ये इनर d2sp3 भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल आर पेयर्ड, ऑल आर पेयर्ड। तो ये जो हो गया डायामैग्नेटिक, मतलब रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर सभी जो साइनाइड है अपना चार्ज जो है डोनेट करेगा। यहाँ पर 6 साइनाइड आए एटम्स, लिगेंड डोनेट्स द चार्ज, और इस तरह से जो है ये इसका हाइब्रिडाइजेशन का टाइप पता चला। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसमें जो है ये देखो ये स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री दे देंगे। इस तरह से हम लोग ये देखो आयरन दिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और ये साइनाइड सब जगह भर करके 2 प्लस चार्ज डाल दीजिए, Cn माइनस Cn, ये देखिए सभी जो है लोन पेयर डोनेट कर रहा है, माने अपने का इसके पास जो चार्ज है उसका डोनेशन हो रहा है। तो ये इस तरह से निकलेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक ए डायामैग्नेटिक, और इसी में यदि हम 3 माइनस कर देते हैं तो इट इज वीकली पैरामैग्नेटिक। तो वीक पैरामैग्नेटिक का मतलब यहाँ पर 3 ले लीजिए, तो हम जो है +3 दिखाएंगे, +3 दिखाएंगे तो इसका ये लिखेंगे 3d5, और 3d5 लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक अनपेयर्ड हो जाएगा, है ना, और ये आपका मिल जाएगा। यहाँ पर बाकी सारा चीज सेम होगा, ये मिल जाएगा, लिखेंगे एज इट कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so it is weak paramagnet। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसमें एक दो तरह का और क्वेश्चन आता है, वो भी हम देखते हैं, अभी बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही और हम लोग देखते हैं। इसमें ये आपका इस कॉम्प्लेक्स का हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि FeCN6 4 माइनस इज डायामैग्नेटिक, FeCN6 3 माइनस इज वीक पैरामैग्नेटिक। इसको आपको दिखाना रहेगा, हालांकि ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन वी हैव टू शो इट बाय यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको यूज करके दिखाना होगा। तो ये एक हो गया। अब जो है यहाँ पर वो इसका भी जो है स्क्वायर बाय पिरामिडल ही या ऑक्टाहेड्रल ही ज्योमेट्री होगा।
अब देखते हैं इसमें हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखने का समय है। पहले इसको मिटा लें। एक चीज आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट ईयर जो है हमारा कुछ ऑनलाइन वीडियो चलेगा, जिसको जरूरत होगा आप देखिए। और ये चूंकि रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा कर रहे हैं, है ना। और ऐसे जो है ऑनलाइन क्लास में थोड़ा हम लोग दूसरे तरह से पढ़ते हैं, है ना। दूसरे तरह से ही पढ़ते हैं, वो थोड़ा हंसी मजाक के साथ पढ़ाई होती है और वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, बाय द वे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, उसमें जो है नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ जोक्स वगैरह होता है, तो उस जोक्स को याद आ गया तो वो क्वेश्चन का आंसर भी याद आ जाता है। तो इसको अगले सेशन से हम लोग मैंने पूरा वीडियो ही देखेंगे, जैसे सॉल्यूशन का देखेंगे, मैंने क्लास लेंगे, एक एक घंटे का क्लास लेंगे उसमें, और उसके बाद जो है ना, जिनको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन करेंगे, है ना। ऐसा कोई ये नहीं है, तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये तो चूँकि हम आपको जो है रिवीजन के लिए पढ़ा रहे थे, थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो फरवरी मार्च से जो क्लास चलेगी वो थोड़ा सा हाई फाई क्लास चलेगी, उसमें पूरा अंदर घुस के पढ़ाएंगे, है ना। जो आपको अभी ये लग रहा है कि ये बहुत शॉर्टकट में कर रहा है, शॉर्टकट में मजबूरी है, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देना है, तो सारा चीज़ पढ़ाने लगेंगे तो नहीं होगा। उसमें एनसीईआरटी का 70 to 80% क्वेश्चन भी डिस्कशन होगा, प्लस पिछले 5 साल 7 साल में जितने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ऐसे तो मेरे दिमाग में 1993 से क्वेश्चन है बोर्ड का, है ना, तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। कहाँ स्टूडेंट से गलती हुई, क्यों गलती हुई, व्हाट आर द थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, उसमें क्या सोचना था, ये सब चलेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम ये लेते हैं NH3 होल 6, मान लें 2+4 दिया। अब देखो यहाँ पर ये तो जीरो है, NH3 का चार्ज जीरो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये Ni2+ हो गया, तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, और Ni का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3d8 4s2 4p0 4d0। और यदि 2+ में लेते हैं तो ये 4s का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0, ये ऐसे चलेगा। अब यहाँ पर ये आप पूरा दिखाइए, इसको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 3d का 5 ऑर्बिटल, ये 8 इलेक्ट्रॉन हम दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे होते। अब यहां से जो है ये देखिए 4s 4p 4d। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये पेयरिंग एनर्जी इसका ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पेयर्ड इसलिए नहीं कर सकेगा कि इसको 2 घर खाली चाहिए, 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही आपका ऑर्बिटल, ऐसा नहीं होगा कि एक 3d का ले एक 4d का ले, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा 4d 2 ठो जो है ले लेगा। अब देखो 6 हो गया, ये 6 यहाँ पर ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब इसमें सभी में जो है लोन पेयर NH3 डोनेट करेगा, इस तरह से NH3 का डोनेशन होगा चार्ज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज डोनेट नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। और इस तरह से ये sp3d2, इसको हम लोग आउटर भी बोल सकते हैं, आउटर sp3 माने बाहर वाला d ऑर्बिटल। इसके पहले जो हम देखे थे FeCN6 4- में इनर लिए, इनर लिए मतलब अंदर वाला डी ऑर्बिटल, और यहाँ आउट। यदि इनमें यदि ये पूछा जाएगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हम एक अलग से एक टॉपिक पढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें 4 पॉइंट का डिस्कशन होता है। इस 4 पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, तो आपको स्टेबिलिटी में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आया भी है विच वन विल मोर स्टेबल एंड वाई, तो वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 3D की एनर्जी 4D से कम होती है, तो इसकी D2sp3 की एनर्जी कम हुई, तो किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उसके एनर्जी पे डिपेंड करता है।
लोअर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी, हायर द एनर्जी लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। ये हम लोग कंसेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका sp3d2 आउटर हुआ। हाँ, क्योंकि ये दो ऑर्बिटल हम खाली नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो आपका हुआ हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में ये पैरामैग्नेटिक होगा, प्रॉपर्टी ये होगा पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक? क्यों? क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट रूट ओवर n इंटू n+2 बोर मोमेंट, मतलब 2 2 4 2 8, हाँ 2√2 आपका ये आएगा म्यू का वैल्यू। ये इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये इनर और आउटर आपको समझ में आएगा, यहाँ से हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे। ऐसे भी आप एनसीईआरटी बुक यदि पुराना है तो 9.5 इंटेक्स का 9.5 से 9.10 तक का क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें सीएफटी और वीवीटी दोनों मिला करके दिया हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और हम देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 प्लस की जगह 3 प्लस कर दिया, तब ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। देखते हैं, ये यहाँ पर मान लो 4 प्लस या 3 प्लस कर दिया, 4 प्लस कर देंगे Ni 4 प्लस में ये 3D, एक मिनट, Ni 3D8 4s2, तो ये 2 और 2 माने 3D6 हो जाएगा, एंड 4s0 4p0 4d0। अब यहाँ पर जो है ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमको दिखाना होगा Ni2 प्लस में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को उठाकर हम यहाँ भेज सकते हैं, तो क्या हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये दो यहाँ आ गया, तो ये पैरामैग्नेटिक की जगह डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह का क्वेश्चन इसमें रेज किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बस आप यही चीज ध्यान दीजिए, आउटर है, इनर है, क्या है, जितने भी वीक लिगेंड मतलब लो पेयरिंग एनर्जी वाले, जैसे आप देखिए यहाँ FeCl6 FeCl6 और ये मान लो 4 माइनस दे दिए, तो ये Fe2 प्लस हो गया, और Fe2 प्लस में 3p6 4s0 4p0 4d0 4d0। अब ये पेयरिंग एनर्जी लो है, इसका लो पेयरिंग एनर्जी है, तो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड नहीं होगा, और जब पेयर नहीं होगा तो बाहर वाला डी ऑर्बिटल ये ऑक्युपाई करेगा इस तरह से। ये हम लोग दो और ये sp3d2 हो जाएगा, और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ड्यू टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज ए स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये इस तरह से करेंगे, शेप आपका वही होगा। हाँ, ये आउटर हो गया, आउटर sp3d2 मतलब बाहर वाला डी ऑर्बिटल ले रहा है, तो वीक लिगेंड के साथ ऐसा ही चलेगा। ये आप देखें। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, इन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे, जैसे हमने लिया ये NiCO होल 4 कोई चार्ज नहीं, तो ये Ni0 हुआ, Ni0 हुआ, तो ये 3d8 4s2 4p0 4d0 ये आएगा। अब देखो क्या है इसमें कि अब जो है ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है, 4s का इलेक्ट्रॉन है वो 3d में ट्रांसफर होगा, और जब ऐसा होगा तब देखिए क्या होगा, ये माने CO इज हैज हाई पेयरिंग एनर्जी, जब ये हाई पेयरिंग एनर्जी होगा तो 2 4s इलेक्ट्रॉन is transferred to 3, और जब ये ऐसा होगा तो 3d पूरा भर जाएगा,
देखो 3D पूरा का पूरा भर गया, नो ऑर्बिटल एलिमेंट, तो क्या हो गया हाइब्रिडेशन, ये हो गया sp3, sp3 हो गया 1 4s एंड 3 4p मिल करके 4 तो sp3 ऑर्बिटल दिया। तो ये sp3 हुआ, sp3 है तो टेट्राहाइड्रल होगा, टेट्राहाइड्रल, और क्या हो जाएगा, ये आपका डायामैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, डायामैग्नेटिक, ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग ले लें NiCN होल 4 2 माइनस, इसको लेते हैं तो Ni2 प्लस हो गया, और जब ये Ni2 प्लस हुआ, यहाँ से 4s इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, तब ये हो जाएगा 3Da6 8 3Da 4s0 4p0। अब क्या हो गया, अब देख लो ये D का 8 लेने, अब यहां पर हमको 4 ऑर्बिटल जब लेना है तो इसकी पेयरिंग एनर्जी हाई है, Cn माइनस हैज हाई पेयरिंग एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ माने 1 3d इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू 3d लाइक दिस, तो यहाँ पर अब एक भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा। अब देखो क्या हो गया, ये अब हो गया, ये देखो ऐसे dsp2 स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक, और देखो 1986 में 1996 में हम लोग ये पढ़ा के भेजे स्टूडेंट को, और वहां जो है आ गया ये Cn होल 6 होल 4 माइनस 4 माइनस, तो देखो क्या अंतर है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं, यहाँ भी Ni 0 हो गया, यहाँ भी Ni 0 हो गया, और जब Ni 0 हो गया तो ये 3d8 4s2 4p0, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही चलेगा, ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा, sp3 आप इसी तरह से बनाएंगे, sp3 डायामैग्नेटिक, और ये जो है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये इस तरह से चलेगा। उसके बाद इसमें एक दो और बता दें, इसमें हम लोग एक दो और देख लेते हैं। जैसे NiCl4 2 माइनस, ये चलेगा, Ni2 प्लस 3d8 4s0 4p0। अब जो है ये लो पेयरिंग, Cl माइनस हैज लो पेयरिंग एनर्जी, इसकी पेयरिंग एनर्जी कम है, नहीं कर सकता है, ये पेयर नहीं कर सकता है, तब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर देख लो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हम दिखा दें, और ये जो है पेयर तो करेगा नहीं, तो यहाँ से ये ले लेगा, ये ऐसे हो गया 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऐसे है, ये आपका sp3 हो गया, टेट्राहाइड्रल पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक एंड टेट्राहाइड्रल, और sp3 हाइब्रिडेशन इसमें हो जाएगा। लेकिन यदि कोई आपको टीचर ये बोलता है कि NiCl4 4 माइनस, तो ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, दिस वन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये जो है वीक लिगेंड के साथ सेंट्रल एटम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी नहीं रखता है। अब एक लास्ट इसमें आप देखिएगा, वो जो लास्ट है आप देख लीजिए, ये थोड़ा अलग हटकर है, हालांकि आने की संभावना कम है, यदि पूछ दिया तो फिर क्या कीजिएगा, ये चीज है। हम लोग लेते हैं CuNH3 होल 4 2 प्लस चार्ज, ये लिए, तो Cu2 प्लस हो गया 3d9 4s0 4p0, ये हुआ। अब देखो सीधा सीधी है, ये आपको पेयरिंग नहीं कर पाएगा, ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा,
सीधा सीधी हमको ये लगा कि ये जो है 3D 4s 4p ये ऐसे ले लेगा NH3 4 ये, तो ये sp3 हो गया पैरामैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल। लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर को when its structure of CuNH3 whole 4 2 plus is studied with the help of X-ray diffraction, then it was found that it is not tetrahedral, it has a square on X-rays diffraction. It has a square planar. तो स्क्वायर प्लेनर जब ज्योमेट्री हो गया मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन गलत है, ये हाइब्रिडाइजेशन गलत है, मतलब ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तब इसमें हमको लिखना होगा कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन one 3d इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू 4p इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम यहां से इसको ऐसे ट्रांसफर करेंगे, एक d ऑर्बिटल खाली कर देंगे, ये देखो 4 टू कौन सा ये ऑर्बिटल में तो 4p, और तब ये यहां से आप ऐसे लेंगे तो ये DsP2 पैरामैग्नेटिक में कोई चेंज नहीं हुआ और ये टेट्राहेड्रल की जगह स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये एक अलग चीज है, आपको पूछ भी सकता है तो थोड़ा डिफिकल्ट, हाँ पढ़ के जाइएगा तभी बनेगा, नहीं पढ़ के जाइएगा तो नहीं बनेगा। तो ये हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मस्त तीन ही चीज, हाइब्रिडाइजेशन, शेप तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो स्क्वायर बाइपिरामिडल, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। तो ये डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आता ही है हर साल, ये हर साल आएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट करते क्या है, पूछ देगा कि ये पैरामैग्नेटिक है और ये डाया है, तो लिख देता है लोग कि आप यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो वो तरीका नहीं है, इसको आपको डायग्राम से दिखाना होगा। ऐसे आप 9.5 इंटेक्स से 9.10 यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी है, तो वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। CFT में हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहे हैं, हम लोग जो है जो काम का चीज़ है बोर्ड एग्जाम में वो देख रहे हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बहुत तरह का क्वेश्चन आया है, इसको ऐसा करते हैं अगले क्लास में क्लियर करते हैं। ठीक है, आज इतनी रहने दें।